जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। चलिए आ जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई हमारा मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, तो आज का कंटेंट भी थोड़ा हमने यूनिक रखा है। कोई ऐसा थ्योरी सारा का सारा नहीं है कि हम पहले थ्योरी पढ़ा करके क्वेश्चन कराएं। एक एक क्वेश्चन के साथ में हम आपको थ्योरी जो है वो बताते चलेंगे, ठीक है। इससे कम समय के अंदर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जैसे सबसे पहला सवाल आप लोगों का यहाँ पर क्या है, यहाँ थ्योरी होगा, यहाँ क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि एमटीएस 2023 का है वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 7 एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज इतना। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका बेस आधार दिया गया है। क्लास का भाई दो ही नियम है, एक टाइम पर आना है और दूसरा सभी सवालों के उत्तर देने हैं। एकदम शुरुआत 0 लेवल से करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो देखिए, कोई भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है। अगर आप किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर ये कि अगर ये ट्रायंगल हमारा ABC करके है यहाँ पे और इसके ऊपर में अगर आपने कोई भी एक हाइट डाला है तो याद रखना दोस्त, जो एरिया निकालोगे वो होता है मेरे भाई हाफ इंटू बेस। तुम्हारा बेस का मतलब हो जाएगा BC और इंटू हमारा कितना होता है तो हाइट होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू कितना होता है, हाइट होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा बेस है 7 और हाइट हमारा 82 है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हाफ हो गया। बेस हमारा कितना दे रखा है तो 7 दे रखा है और हाइट हमारा कितना दे रखा है तो 82 दे रखा है भाई। 2 से अगर आप काटोगे तो 41 बार में कुल मिलाकर के कटेगा 7 चौके 28, 287 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सवाल नंबर 21 में ये कहा गया है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर एरिया जो है वो दे रखा है 88। फिर कहा गया है एंगल हमारा 36 का है, तो आप मुझे यहाँ पर रेडियस बता दो कितना होगा। देखो, कोई भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है, कोई भी सेक्टर का निकालना है, तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक सर्कल होता है। सर्कल में यहाँ पर ये क्या होता है, तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम उसका सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है भाई मेरे, जैसे मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है, किसी को थोड़ी पता एंगल क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सुनो, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और वो कितने डिग्री के लिए होता है, तो वो 360 डिग्री के लिए होता है। अगर आपको थीटा के लिए निकालना है तो आप थीटा से गुना करो। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, जिसका मान दिया है उससे भाग करिए और जिसका मान पता करना है उससे गुना करिए। तो जैसे ये एरिया पूरा का पूरा किसके लिए होता है, 360 के लिए, तो थीटा के लिए हमारा इतना होगा। और इसी को हम लोग बोल भी देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए। तो बस यहाँ पर उसी तरीके से आप बोलोगे तो बोलोगे सर सेक्टर का एरिया कितना है, तो देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये बोलते हैं पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो थीटा के लिए कितना होगा, थीटा का मतलब 36 डिग्री के लिए कितना होगा। तो यहां पर बोल रखा है ये एरिया अगर 360 डिग्री का है तो 36 डिग्री के लिए कितना होगा, तो इन्होंने ऑलरेडी एरिया दे रखा है 88 दे रखा है। आप इससे काटो भाई, 10 बार में कटेगा। ये जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्वेश्चन में बोलोगे पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। और अगर आप इसको ले जाओगे तो ये तुम्हारा 880 हो जाएगा भाई, ठीक है। 22 से काटोगे ना मुन्ना तो कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। तो आर स्क्वायर का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 40 × 7 हो जाएगा। आप इसको हल करिए भैया, तो इसको हल करिएगा ना तो ये 40 का यहाँ 0 उठा करके इधर कर दीजिए। अब उसके बाद में रूट लगाइए, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे तो इसका इतना हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, 70 का रूट नहीं बनेगा तो रूट 70 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फोकस करके चलनी है और यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम 30 तक हमें करना है सारे सवाल भाई। आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन, मैं पूरा 2D रिवाइज करवा रहा हूँ आपका, ठीक है ना। और इतने से काफी है, हो जाएगा रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त रहता तो और एक और सेशन लगाते, बस सारा खेल जो है वक्त का ही तो है, टाइम इज मनी। आ जाओ सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, कहा गया द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 231, द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज। आसान भाषा में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा इतना है, संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। हम तो सीधा सीधा यही बात बोलते हैं कि देखिए जो पाई आर स्क्वायर है ना वो हमारा कितने डिग्री के लिए है, 360 के लिए, और थीटा के लिए जो होगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे, वही हमारा एरिया के बराबर होगा। अब इस सवाल में अगर आप देखते हो तो एरिया देखो, रेडियस है 14, एरिया है हमारा इतना, तो यहां पर देखो इसे बोलेंगे सर ये 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू को अगर आप देखते हो तो आर का मान आपके सामने कितना है, 14 है, तो यहाँ पर 14 × 14 कर देंगे, ठीक है भैया। 360 डिग्री है तो ये 360 डिग्री हम लिखेंगे। थीटा का मान नहीं पता तो उसको रहने दो। और एरिया तुम्हारा कितना है, तो एरिया जो है वो मेरे भाई 231 है, तो वो रहने दो। बस यहाँ पर भैया थीटा का मान निकाल लो आप लोग, क्या परेशानी है बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये 7 से हम काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और यहाँ पर हम क्या काट सकते हैं,
हैं। तो यहाँ पर जैसे आप काट सकते हैं 7 का 3 बार में आप काट सकते हैं 21 और 7 से 3 बार में 21 काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। 11 से आप काट सकते हैं 3 बार में और 11 से आप काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। 2 × 2 4 × 2 8, 2 × 2 4 × 2 8, 8 से काटिए भैया 45 बार में कटेगा, ये 45 वहाँ जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 नहीं होगा असल में, यहाँ पर ये जाएगा तो मेरे भाई 45 × 3 और 45 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये बात खत्म, ये हमारा क्या होगा सीधा सीधा उत्तर होगा। तो जो हम आपको थ्योरी कराएं ना उससे बाहर कुछ भी नहीं है। थीटा बराबर एक L/R याद रखना है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एरिया हाफ LR याद रखना है और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़िए। इसमें ये बोला गया है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस इतना 2 इक्वल मैक्सिमम साइज प्लेट आर कट ऑफ। तो यहाँ पर एक एक मेरे भाई शीट का यहाँ सर्कमफेरेंस कितना होगा। हमने कहा धरती पे कुछ बना नहीं था क्या जो इतना आसान सवाल बना दिया। मतलब यहाँ पर एक ऐसे मान करके चलो कि तुम्हारे पास में एक ऐसा प्लेट है और इस प्लेट के अंदर से तुमने बहुत बड़े बड़े साइड के 2 तुमने स्क्वायर निकाल दिए। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस इतना 2 इक्वल मैक्सिमम साइज, यहाँ पर एक आपने इतना बड़ा मेरे भाई और दूसरा यहाँ पर वो भी इतना ही बड़ा, मतलब दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भाई, तो बराबर होने चाहिए, बस आप ये मान के चलो। तो क्वेश्चन में ये बोला गया 2 बड़े साइज के यहाँ पर आपने मेरे भाई निकाले हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 2 बड़े साइज के आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, एक ये हो गया आपका और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। तो पहली बात, ये जो शब्द होते हैं ये कहते क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, तो यानी ये वाला शीट है। अब ये शीट में मानो यहाँ पर स्टील का ये प्लेट था, ये पूरा का पूरा प्लेट ऐसे मेरे भाई बना हुआ था, उसमें से गड्ढा करके एक मैंने निकाल लिया, गड्ढा करके मैंने एक निकाल लिया। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि एक प्लेट ऐसा बना हुआ था और यहाँ पर ऐसे वाले प्लेट में से 2 छोटू छोटू ऐसे कहीं से निकाल लिए, नहीं। इसको जितना बड़ा कर सकते हो और इसको जितना बड़ा कर सकते हो। तो जब हम इसको बड़ा करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई टच होगा, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझो, यहाँ पर जब आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर मानो इसकी रेडियस को r मानते हो तो ये r हो जाएगा, ये भी तुम्हारा r हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये दोनों सर्कल बराबर हैं तो इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस बराबर होगी, यानी ये मान लो कि पूरा का पूरा ये कितना है तो 4r है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो बोला गया है सर सर्कुलर प्लेट जो बड़ा वाला है उसकी सर्कमफेरेंस 264 की है, तो उसकी सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 2 × ये हो जाता है पाई और बड़े वाले का जो रेडियस होगा, बड़े वाले का रेडियस कितना होगा भाई 2r होगा, तो 2 × पाई × 2r, 2 × पाई × 2r, 2 × पाई × 2r, ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा 264 के बराबर है। मैं बाद में आपको ट्रिक से भी बता दूंगा, अभी आप ऐसे समझ लो। तो बड़ा वाला जो होगा मेरे भाई उसका सर्कमफेरेंस 2 × पाई × कितना होगा 2r, ये बराबर होगा हमारे इतने के। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 22 और 2 44 है, 44 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो ये 44 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 44 से 6 बार में हमारा जाएगा, 2 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में। तो रेडियस हमारा कितना होगा, रेडियस हमारा 21 होगा। और रेडियस हमारा 21 होगा ना, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर एक एक का सर्कमफेरेंस कितना होगा, वही याद करो 7 44 154, तो 7 हो गया, 44 हो गया, 154 हो गया। आज देखो दोस्त यहाँ पर रेडियस तुम्हारा कितना है 21 है, रेडियस अपने आप का 3 गुना, तो पेरीमीटर कितना होगा, तो 44 का 3 गुना, 44 का 3 गुना 132 होता है। तो बस 132 पे टिक करो, बात खत्म। थोड़ा हटाओ, दूसरा मेथड क्या ही लगाओगे, बस इतना ही काम कर लो, ठीक है। चलो दूसरा मेथड भी बता देता हूं मैं, तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो हर एक का मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 132 होगा। अब दूसरा मेथड का मैं बात करता हूँ। दूसरा मेथड में यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 सेकंड में दूसरे मेथड से आपका आंसर आ सकता है, ये कोई फर्जी तरीका आपको अपनाने की जरूरत नहीं है। आप असल में देखो तो यहाँ पर क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है। तो जो दिया गया है वो बड़े वाले की परिधि और जो पूछा गया वो छोटे वाले की परिधि, यानी बड़े वाले सर्कल को छोटे वाले से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई बड़ा वाला सर्कल है और यहाँ पर ये मेरे भाई छोटा वाला सर्कल है। बड़े वाले का सर्कल का जो मेरे भाई होगा ना, तो यहाँ पर देखो ये बिग हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो बड़े वाले का मेरे भाई एक तरीके से ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर इनका बड़े वाले का और छोटे वाले का हमें क्या करना है। तो बड़े वाले का अगर मैं सर्कमफेरेंस लूँ तो मैं लूंगा मेरे भाई 2 पाई और कितना ले लूंगा 2r, और छोटे वाले का मेरे भाई अगर मैं सर्कमफेरेंस लूँ तो मैं बोलूंगा सर 2 पाई r हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई। देखिए बड़े वाले का परिधि इतना हो गया, तो यानी 2 पाई से 2 पाई खत्म, r से r खत्म। तो ये बोलोगे सर इनका जो रेशियो होगा सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यानी अगर इसका सर्कमफेरेंस 2 यूनिट है तो इसका सर्कमफेरेंस 1 यूनिट होगा। 2 का मान सवाल
सवाल में कितना दे रखा है 264। अगर 2 का मान 264 दे रखा है तो 1 का मान 132 होगा। आसान भाषा में बोल दूं ना मैं, तो बड़े वाले के रेडियस का आधा है छोटा वाला, तो बड़े वाले का सर्कमफेरेंस भी आधा होगा छोटा वाला। समझ लीजिए बात को। अगर बड़े वाले का रेडियस का आधा है छोटे वाले का रेडियस, तो बड़े वाले के परिधि का आधा होगा छोटा वाला। 264 का आधा कितना होगा 132। बिना कलम उठाए 1 सेकंड के अंदर में आप बना देते, आपका उत्तर आता। कोई फिगर विगर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं थी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना। एक आयत के अंदर में तुम कितना बड़ा मेरे भाई यहाँ पर सर्कल या वृत्त रख सकते हो। अब असल में लोगों को क्या लगता है, जैसे मानिए ये आपका आयत है। अब ये आयत है तो लंबाई इसकी 18 है और चौड़ाई इसकी 12 है, तो इसके अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल रखा जा सकता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है। और यहाँ पर इस सर्कल की खासियत यह है, यहाँ पर कहीं भी घुमा लो, इधर लेके चले जाओ, यहाँ लेके चले आओ, यहाँ लेके चले आओ, यहाँ लेके चले आओ, तो हमेशा जो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल होता है ना, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर उसकी जो रेडियस है वो निकालनी है, तो हमेशा चौड़ाई का आधा करना होता है। यानी रेडियस जो होगा वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, तो रेडियस मेरे भाई हमेशा चौड़ाई का, यानी लंबाई का आधा नहीं होगा, चौड़ाई का आधा। 90% लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लंबाई का आधा कर देते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 6, और अगर रेडियस मेरे भाई 6 हो जाएगा तो फाइंड द एरिया। तो हमसे कहा गया एरिया बताइए, तो भैया एरिया हमारा क्या होता है, तो एरिया तो हम यहाँ पर पाई इंटू आर स्क्वायर रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 क्या हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया था एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड ड्रॉन इन अ स्क्वायर। एक सर्कल के या एक स्क्वायर के अंदर में जो सबसे बड़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल के अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल बना सकते हैं, और अभी आप पढ़ोगे कि स्क्वायर के अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल यानी ये, तो इसका हमारा एरिया कितना होगा। देखो पहली बात, ये जो इसकी रेडियस होगी ना भाई, तो ये रेडियस तुम्हारी पूरी की पूरी साइड की कितनी होगी, तो आधी होगी। यानी इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो साइड की क्या हो जाएगी, तो भाई आधी हो जाएगी। तो रेडियस हमारी साइड की आधी हो जाएगी। साइड हमारा कितना है, तो 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और अगर हमारा इतना हो जाएगा तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 81 पाई। 81 पाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 टन एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहाँ जो एरिया है उनके बीच का वो कितना होगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पर 3 सर्कल को टच कराना है। ये पहला सर्कल है, ये तुम्हारा मेरे भाई दूसरा सर्कल है, और ये आपका तीसरा सर्कल है। और ये तीनों सर्कल का यहाँ पर पता है क्या पूछा गया, जो ये बीच वाला एरिया होता है ना, ये पूछा गया है। पढ़िए आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उनके बीच आंतरिक क्षेत्रफल का यहाँ पर मान हमारा कितना होगा, आप हमें ये बता दो। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए देखो, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। अगर हम बात करते हैं तो हम इसको पूरी तरीके से ज्वाइन करेंगे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखो, ये आर है, ये भी 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 आर है। तो ये हमारा क्या बनेगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 2r 2r 2r। तो ये हमारा बनेगा एक समकोण समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो हर एक कोण होता है, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। तो अगर हमें वो यहाँ पर एरिया निकालना है, उस एरिया को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने का मतलब ये पूरा का पूरा सफेद वाला पूरा एरिया लेना, ये मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ लेना, ये पूरा लेना। तो पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम दोस्तों यहाँ पर ये 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 सेक्टर में से निकाल देंगे। 3 सेक्टर को निकाल देंगे। कितने सेक्टर को निकालेंगे, 3 सेक्टर को निकालेंगे। समझो मेरी बात को। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपसे बस इतना कहा, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर को निकाल दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर ये तीनों सेक्टर को निकाल देते हैं, अब एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360, और इंटू कितना हो जाएगा, तो थीटा, और थीटा का मान कितना है, तो 60 है। आपने अभी सीखा है सर कि पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा लिखते हैं। ये एक सेक्टर का मान है, और अगर ये एक सेक्टर का मान है तो 3 सेक्टर का मान निकालने के लिए करेंगे 3। तो पूरे के पूरे ट्रायंगल में से ये पूरा माइनस कर दो, तो क्या निकल जाना है, तो वो एरिया निकल जाना है। अब जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 60 और 3 180 से ये काटेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा सवाल में देखिए कहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमने यार ये देखा
कि आर स्क्वायर और बाई 2 हमारा दोनों जगह पर कॉमन है, तो वो हम उठा सकते हैं। तो वो उठा सकते हैं जो पार्टनर, तो वो हम लोग जरूर उठाएंगे। हालांकि रेडियस हमारा 5 है, तो यहाँ पर 5 है तो 25, देखो 5 का स्क्वायर 25, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 25/4 √3 हो जाएगा सर यहाँ पे। और यहाँ 25/2 कितना हो जाएगा, तो 25/2 पाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 25 हो जाएगा, 25/4, यहाँ पर 25/4 √3। पहली बात तो भाई माइनस वाला होगा 25, अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो √3/4, ये तो किसी ऑप्शन में ही मैच नहीं कर रहा है यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, बहुत ही गलत बात है। 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 टच वन अनदर, द एरिया ऑफ द सबस्टैंडर्ड। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर है ना भाई, देखो यहाँ पर जो रेडियस मतलब ट्रायंगल का जो एरिया निकालोगे वो 2r होगा, यहाँ पर r नहीं होगा 2r होगा, ये छोटा सा है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर √3/4, ये हमारा देखो साइड हमारी कितनी है, तो ये 2r का होल स्क्वायर है। तो अगर ये 2r का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 2r का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा √3/4, और ये हमारा हो जाएगा कितना 4r² हो जाएगा, और ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा π/2 × r²। अब ये हमारा खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो r का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर ये 25√3 हो जाएगा, और यहाँ पर वही बात है 25/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 25 कॉमन ले लेंगे तो √3 - π/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 25 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो √3 - π/2, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल के एरिया में से इसको निकालना था, ट्रायंगल के एरिया √3/4 और साइड के जगह पे हमें 2r रखना था, हमारा काम खत्म हो जाता। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 नंबर सवाल हम क्या देखते हैं, देखिए जरा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7, व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल है कि एक हमारे पास में ये सर्कल है और दूसरा हमारे पास में ये सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को मेरे भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप पढ़िए, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है, तो प्रतिच्छेदित का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच, मतलब यहां पर ऐसे मान करके चलो कि ये भी तुम्हारा मेरे भाई 7 और ये भी तुम्हारा 7 हो गया, उसी तरीके से इसकी रेडियस ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और कॉमन कोड जो है ना भैया, ये कॉमन कोड जो है, कॉमन कोड ये भी हमारा 7 है, तो देखो ये 7, ये 7 और ये भी 7 भाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, कॉमन एरिया जो है वो बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, आपको नहीं फंसना है। कॉमन एरिया का मतलब ये वाला एरिया पूछा गया है, पीला वाला एरिया मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, ज्ञात भी है आपको, पीला वाला एरिया कैसे निकलेगा मेरे भाई। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा मोटा ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आप समझिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ये वाला देखो जी, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा सेक्टर निकालो, ये पूरा सेक्टर का एरिया में से, ये पूरा सेक्टर का एरिया में से आप यहाँ पर क्या करना, तो उस सेक्टर के एरिया में से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे ना, तो जैसे मानो ये पूरा आपने निकाला, जैसे मानो पूरे की वैल्यू आपकी कितनी है, तो यहाँ पर ये पूरा कितने का मान, देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको आसान भाषा में, ये देखिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या निकालने का कह रहा हूँ, तो पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो ये हमारे सामने पीला वाला मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्टर निकालने का बात कर रहा हूँ। पूरा सेक्टर का मतलब कौन कौन सा एरिया उसके अंदर में आ जाएगा, तो पूरे सेक्टर का मतलब यहाँ पर ये तीनों भाग आ जाएंगे, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। इस पार्ट में से मैं यहाँ पर कौन से पार्ट को हटाने की बात करता हूँ, तो इस पार्ट में से मेरे भाई मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को हटाने की बात करता हूँ, यानी ट्रायंगल का मतलब ये दोनों टुकड़े हटा देता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये पीला वाला बच जाएगा। और जो भी पीला वाला का मान आएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी का डबल कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। एक भाई कहता है थोड़ा फास्ट करिए, भाई एक काम करो तुम यार, बाद में वीडियो देख लेना 2x की स्पीड में, उड़ा थोड़ी देंगे यार, पढ़ाने वाली चीजें समझाने वाली है, अपने आप को पढ़ाने आए हैं क्या, तुमको पढ़ाने आए तो समझाएंगे, नहीं तो मेरा पढ़ाना क्या फायदा है। तुमको 30 तक पहुंचना है और मुझे यहाँ ये देखना है कि एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं है। फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, क्या बोले यार, छोड़ो हटाओ। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो समझ गए मेरी बात को। पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पीला वाला आ जाएगा, और जितना एरिया पीला वाला का इधर होगा उतना ही एरिया मेरे भाई यहाँ पर पीला वाला का इधर होगा। तो यानी जो भी मेरा आंसर आएगा लास्ट में मैं उसको 2 से गुना कर दूंगा, बस ये समझ लो।
कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में जो भी आएगा उसका डबल कर दिया जाना है। तो यहाँ पर समझिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 7 है, 7 है और 7 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा, तो ये होगा। यानी अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा पूरे यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्टर, तो यहाँ पर बोलूंगा सर ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, तो मैंने कहा पूरे सेक्टर के एरिया में से आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको घटा दीजिए, तो ये ट्रायंगल को घटा दीजिए, यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो जो मुझे मिल जाएगा वो मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट मिल जाएगा, बस इतना समझ लो। तो मैं यहाँ पर वही बात कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है, ये आधा टुकड़ा मिलने वाला है। पूरे एरिया में से इतना एरिया को हम घटा देंगे तो ये हमारा आधा टुकड़ा मिलेगा। सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 360 और इंटू यहाँ पर जितने डिग्री का निकाल रहे हो यानी 60 डिग्री का। ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है भाई, तो ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। 60 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे गुरुजी आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाना है जी पाई/6 मेरे भाई, और यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ कितना टुकड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना टुकड़ा है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो आपको ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा और चाहिए, यानी कहने का मतलब आपको दोस्त यहाँ पर ये वाला भी और चाहिए। तो ये वाला का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये टुकड़ा है, अब मैं कह रहा हूँ नहीं इधर वाला और चाहिए, तो इधर वाला और चाहिए, तो जो भी आ रहा है उसका मुझे क्या करना होगा, डबल। तो यहाँ पर मैं इसका डबल कर दूंगा। आर का मान देखिए कितना दे रखा है, आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49 का डबल कितना हो जाएगा, तो 98 और यहाँ पर हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4। कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 98 पाई/6 माइनस √3/4, 98 पाई/6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो ये हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, एक पार्ट निकाल करके उसका हमने डबल कर दिया, ठीक है। आइए चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक इतना वायरल क्वेश्चन है और लोगों ने इसको गलत पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है, मैं नाम नहीं लूंगा कि इन्होंने पढ़ा है क्या पढ़ा है, बस आप समझिए। अब इसमें कहा गया द रेडिया ऑफ ए रेगुलर पेंटागन हमारा इतना है, तो उसकी साइड कितनी होगी। अब असल में पेंटागन कैसा होता है, तो पेंटागन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके 5 भुजा होते हैं, और ये हमारा पेंटागन होता है। अब यहाँ पर पेंटागन होता है, इसका हर एक एंगल कितना होता है, तो मेरे भाई 360 को 5 से भाग करो 72 यानी 108 आएगा, तो इसका हर एक एंगल 108 डिग्री का हो जाता है भाई यहाँ पर इंटीरियर एंगल आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो हर एक एंगल कितने का हो गया, तो 108 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया दे रखा था इतना, तो यहाँ पर काफी जगह पर ये कि मतलब एक पेंटागन का एरिया ऐसे बता रखा है कि एक पेंटागन मेरे भाई 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, तो 5 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा 3920 और इंटू यहाँ पर कितने के, √3 के। और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या कर दिया, तो √3 से आपका √3 काट रखा है, फिर आपने 5 से काटा मेरे भाई, तो 5 से तुम्हारा कितनी बार में, 7 बार में 35 42 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में 40 हो जाएगा, और ये इतनी बार में। अगर आप ए स्क्वायर का मान देखोगे तो बेसिकली ये 784 इंटू आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप रूट लगाओगे तो ये हमारा 28 है और इसका रूट हमारा 2 है, तो ये हमारा 56 आ जाएगा। आपको लगेगा कि 56 हम टिक कर देते हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा और आप इसको टिक कर दोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप कंसेप्चुअली यहाँ पर गलत हो। ऐसा कोई फर्जी तरीका आप नहीं अपना सकते, बिल्कुल भी नहीं अपना सकते। कारण हम बताते हैं, कारण बड़ा सिंपल सा है दोस्त यहाँ पर कि अगर आप ये अपना रहे हो इसका मतलब आप अपनी फर्जियत खुद करा रहे हो, आपको ये करना ही नहीं है। आप सर एक बात को समझिए, कोई भी पहले पॉलीगन का क्षेत्रफल निकालने का एरिया समझिए कि एरिया ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ पॉलीगन, पेंटागन की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंटागन बच्चा है, बाप की बात कर रहा हूँ मैं, वो है पॉलीगन, और वो यहाँ पर कौन होता है, तो बोलोगे सर na² कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा cot 180 अपॉन में n, cot 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये समझना मेरी बात को, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो ये होता है किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन में कितनी भुजा होती हैं, तो बोलोगे गुरुजी 5, तो 5 भुजा होती हैं, तो ये तुम्हारा होगा 5/4 इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कॉट 180 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब यहाँ पर मेरे भाई कॉट 36 डिग्री का जब आप मान रखोगे ना, तो वो रूट में वैल्यू होती है। देखो तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो पॉलीगन के वैल्यू दे रखी है, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं 3920 कर दूं भाई, ठीक है, और यहाँ पर cot 36 का मान वो अलग ही लेवल का होता है, वो अलग ही रूट के अंदर में होता है, वो इसको कभी काट नहीं पाएगा, साइड तुम्हारा कभी इंटीजर में नहीं आ पाएगा, और ये डेटा जो है वो इनसफिशियंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन एक तरीके से रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये गलत है मेरे भाई, ठीक है, या तो डेटा गलत है या फिर तुम ये कह सकते हो ऑप्शन गलत है। अगर चाहते हो कि ये आंसर आए तो उसके अकॉर्डिंग डेटा देना पड़ेगा। तो याद रखिए, जैसे मैंने कहा ना कि लोग ऐसे ला करके आंसर निकाल करके जबरदस्ती प्रूफ कर दे रहे हैं, ये गलत है।
ऐसा नहीं हो सकता। असल में पॉलीगन का हमारा ये होता है, cot 36 की वैल्यू रूट में आती है, तो ये हमारा उस तरीके से बनेगा। आ जाओ यहाँ पर एक छोटू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका पूरा ये टॉपिक खत्म। यहाँ पर ये बोला गया कि सुनिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल आर इतना इतना। कहा गया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड टू फ्लोर that can use to tile this floor in a way that no part of it remain uncovered। आसान भाषा में बोलूं तो देखो एक कमरा कैसा है, ये तुम्हारा दोस्त एक कमरा है, आप चाहते हो कि इसको स्क्वायर टाइल से हम यहाँ पर ढकें, तो जो स्क्वायर टाइल आप लेकर के आओगे ना, जैसे एक यहाँ पर स्क्वायर टाइल, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा टाइल, फिर उसके बाद में इसके ऊपर में तीसरा टाइल, तो टाइलें इस तरीके से लेकर के आओगे दोस्त। यहाँ पर टाइलें जो लेकर के आओगे वो कैसे लेकर के आओगे, तो बोलोगे सर टाइल हमें इस तरीके से लाना है कि मेरा कोई भी टुकड़ा यहाँ पर ना बचे और मेरा कोई भी टुकड़ा ना बचे। तो हमेशा ऐसे सवालों में ये जो टाइल की तुम्हारी साइज होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो साइज होती है ना टाइल की, वो एक ऐसा साइज होना चाहिए जो पूर्ण रूप से यहाँ पर इसको विभाजित कर पाए और पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर पाए। जैसे मानो यहाँ पर ये कमरा है भाई, और ये कमरा है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ बड़ी से बड़ी टाइलें लेकर के आऊँ। अब ये कमरा मेरे भाई ये 20 बाई 15 का है मानो, तो मैं चाहता हूँ बड़ी से बड़ी टाइलें लाऊं, और ठीक है, और कोई वेस्ट ना हो, तो मुझे 5 सेंटीमीटर की टाइल लानी पड़ेगी, ताकि 5 सेंटीमीटर का एक, 5 सेंटीमीटर का दो, 5 का मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। तो 5 का लाऊंगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 मेरे भाई, और 5 का कितना लाऊंगा 1, 2 और 3, तो ये एक हो गया मेरे भाई। इस तरीके से मैं टाइलिंग उसकी कर पाऊंगा भाई, समझ गए मेरी बात को लेकर के। इस तरीके से पूरी टाइलें बनेंगी, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एग्जैक्ट टाइल आएगा और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यानी जो भी टाइल लाता हूँ वो इसका HCF होना चाहिए, बस ये समझो। तो साइज ऑफ टाइल हमारा क्या होगा, तो HCF हो जाएगा। और किसका HCF हो जाएगा भाई, तो 126 का और यहाँ पर 90 का। अब यहां पर देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट पाए, आप जरा सोचिए, एक ऐसी संख्या का यहां बताइए जो दोनों को काट सकती है। तो 18 का 5 गुना आपका 90 होता है, 18 का 6 गुना 108 होता है, और 18 का 7 गुना कितना होता है, 126। यानी अगर मैं यहां पर देखूं तो 18 हो जाएगा, जो इसे यहां पर 7 बार में काट पाएगा और इससे 5 बार में, तो ये 18। और अगर साइज ऑफ टाइल हमारा इतना है, तो अगर ये 18 बाई 18 का मेरे भाई टाइल है, तो आप मुझे यहाँ पर बताओ एरिया कितना होगा। तो बोलोगे सर एरिया हमारा 18 इंटू 18 यानी कितना हो जाएगा, 324। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहोना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। तो अगर उस टाइल का साइज निकालना है तो इनका HCF लेना पड़ेगा, और एरिया निकालना है मेरे भाई तो सीधा गुना कर दो, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 30। ये सवाल आप लोगों को मेरे भाई खुद बनाना है, और यहां पर इसका जो आंसर है वो कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में। तो हमारी तरफ से पूरा का पूरा मेरे भाई मेंसुरेशन 2D होता है खत्म। ठीक है, जो वादा किया था वो पूरा का पूरा निभा रहे हैं। आप अपने सिलेक्शन के वादे से बस मत मुकर जाना। आपने भी वादा किया था पहले दिन की, जी हाँ गुरुजी, हम कमेंट बॉक्स में शपथ लेते हैं कि इस बार हम लोग सिलेक्शन ले करके रहेंगे। तो याद रखना अपने उस वादे को भाई। इंतजार रहेगा यहाँ पर आप लोगों के मिठाई के डब्बे का, आपके मुस्कुराते चेहरे का, याद रखिए आपके हाथ में उस ज्वाइनिंग लेटर का। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, और बाकी जो है बैच का फिर कभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि प्रमोशंस पे। ठीक है, ध्यान रखो। आ जाओ, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी आज की क्लास का पूरी PDF आपका मिलने वाला है हमारे इस 2 टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कोई भी रहा, कुछ भी रहा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, बाय।